हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। और ये हमारा आज लेक्चर रहेगा बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम एसिड एंड बेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो यस, दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक बट येट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें अगर पीओएच एंड पीएच का कॉन्सेप्ट, के डब्ल्यू आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्स्टेंट को अगर कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, तो आपको एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे पीआई कैलकुलेशंस वगैरह बहुत कुछ रहता है, तो उसमें आपका ये बेसिक नॉलेज बहुत यूजफुल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या है? सबसे पहले तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो एसिड को एक्चुअली अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एसिड क्या है? एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है। तो इसका एक डेफिनेशन हो सकता है डोनेट प्रोटॉन। सो एसिड कौन है? जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं एसिड। बेस या एसिड का एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? जिसके पास हाइड्रोजन आयन होगा वही ऑब्वियसली डोनेट करेगा। सो जिसके पास भी हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब एसिड का एक और क्या डिफिनेशन हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। सो एसिड कौन है? जो हाइड्रोजन दे सकता है। एसिड कौन है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच रहता है तो वो भी एसिड होता है। सो अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, सो इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें हमारा इस जोन में मेटल्स होते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, एंड फिर नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमारे को नॉन मेटल के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो एरिया है जो जहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल में अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो वो एसिड बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो क्लोराइड एंड फ्लोराइड दीज आर नॉन मेटल, जिसके साथ हाइड्रोजन जब आके अटैच हुआ तो वो बन गया एसिड। ठीक है, तो नॉन मेटल में जब हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो भी एसिड होता है। ओके, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं नेचर में, जैसे सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर ऑल एसिड इन नेचर। अब एसिड इन नेचर कहने का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल चीज है। जब भी आपको एसिड बोला जाए तो एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, द वन विच इज हैविंग द टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब उसके पास हाइड्रोजन आयन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड बात कर रहे हैं, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब उसको हम एक वाटर में डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा? अगर वो वाटर में जाने के बाद वाटर को अपना हाइड्रोजन आयन देता है, वाटर को हाइड्रोजन आयन देकर के खुद डीप्रोटोनेट हो जाता है, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। सो वाटर में जाने के बाद ये बना देता है कार्बोनिक एसिड। अगेन दिस इज एसिड, दैट मीन्स, एंड ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में देगा। दैट सिंपली मीन्स कि ये एक एसिड है, तभी ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। सो हमेशा याद रखिए, एसिड को जब सोल्यूशन में, जब वाटर में ऐड किया जाएगा, तो वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा और अपने आप को डीप्रोटोनेट कर देगा, डीप्रोटोनेट कर देगा। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एसिड जिसको आपको हमेशा याद रखना है। सो हमेशा याद रखें, एसिड जो होता है एक हाइड्रोजन आयन और उस हाइड्रोजन आयन के कंजुगेट बेस से बन के बना होता है। ओके, सो एसिड क्या है? एसिड इज हाइड्रोजन आयन एंड कंजुगेट बेस, ये दोनों मिल करके हमारे बनाते हैं एसिड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन आयन तो हमें पता है, बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? इसका कंजुगेट बेस हो जाता है, और ये दोनों मिलके क्या हमें बना के देते हैं? कार्बोनिक एसिड बना के देते हैं। ओके, सो ये हमारा एक डेफिनेशन है एसिड का। अब एसिड जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहेंगे और वीक एसिड किसे कहेंगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे सकता है, हमेशा ऐसे याद रखें। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे सकता है, या जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर सकता है अपने आयनिक फॉर्म में, उसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बट वीक एसिड हम किसे कहेंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट करता है, जो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करवा पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी एसिड का एक मोल ले, और वो एक मोल को अगर हम कहे कि वो एक मोल का 5%, 1%, 2% ही डिसोसिएट कर रहा है, तो वो वीक एसिड होगा। लेकिन अगर एक एसिड है जिसका
एक मोल कंप्लीटली डिसोसिएट कर जा रहा है अपने आयोनिक फॉर्म में, तो उसको अपने H प्लस एंड कार्बोनिक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जब डिसोसिएट कर जा रहा है, या अपने कंजुगेट बेस के फॉर्म में जब डिसोसिएट कर जा रहा है, तो उसे कहेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन, एंड वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड. सो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड पार्शियल डिसोसिएशन, ये डिफरेंस होता है एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बेस में. ऑब्वियसली अगर हम एसिड का बात करते हैं तो एसिड में का हम पीएच से डिनोट करते हैं, तो आने वाले लेक्चर में हम पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं. बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि पीएच क्या है. पीएच इज डेफिनेटली जो हमें हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, एसिडिटी के बारे में बताता है. ओके, तो जब पीएच लो होता है इसका मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा होगा उसका मतलब वो वीक एसिड, और जिसका पीएच बहुत ज्यादा ज्यादा होगा उसका मतलब वो बेस है. तो जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो पीएच होता है वो बहुत लो होता है, और जो वीक एसिड होता है उसका पीएच लगभग 3 से 5 के बीच में होता है. सो ये एसिड का पीएच होता है. ठीक है, हम लोग पीएच में पीएच स्केल 1 से लेकर के 14 तक रेंज करवाते हैं पीएच स्केल में, और ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे वाई ओनली 14, ये स्केल 1 से 14 का ही क्यों होता है. और 1 से 14 में हम 7 को एक न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं. 7 के पहले एसिड का पीएच हम कंसिडर करते हैं, एंड 7 के बाद हम एल्कलाइन या बेस का पीएच को कंसिडर करते हैं. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका छोटा पीएच होगा, जो वीक एसिड होगा उसका पीएच उसके बाद के रेंज में होगा, एंड 7 के बाद जो भी पीएच होगा वो बेस का पीएच होगा. अब ऐसा क्यों होता है ये कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे. नाउ एसिड जो है वो डिसोसिएट करता है कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो हाइयर होता है, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो वीक एसिड का क्या होता है, वीकर होता है या लोअर होता है. अब ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का जब हम बात करते हैं, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो हाई होता है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसको हम लोग के ए से डिनोट करते हैं. बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट के ए. सो जो के ए है ये बताता है कि वो कितना डिसोसिएशन करवा सकता है आयोनिक फॉर्म में कोई भी एसिड. सो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट देखा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन करवाता है, तो जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करते हैं तो उसका के वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, और जब हम वीक एसिड का बात करते हैं तो उसका के वैल्यू क्या होगा, लो होगा. लेकिन जब हम इसको पी के ए के फॉर्म में लेके आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा पी इज द नेगेटिव लॉग. तो पी का वैल्यू जब हम ऐड करते हैं, जब पी के ए का बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पी के वैल्यू छोटा होता है और वीक एसिड का पी के वैल्यू बड़ा होता है. सो वीक एसिड का पी के वैल्यू बड़ा होगा क्योंकि पी इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग. ठीक है, ये नेगेटिव लॉग है पी. सो ये क्योंकि नेगेटिव लॉग है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा वैल्यू के ए का. तो जब के ए बड़ा होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पी के छोटा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और के जब छोटा होगा या लोअर वैल्यू होगा तो वीक एसिड, और बड़ा होगा तो अगेन वीक एसिड. तो इन चीजों को हमेशा याद रखिएगा. पी का कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले लेक्चर में जब हम पीएच और पीओएच देखेंगे तो वहां पे भी हम एच कंसंट्रेशन के आगे पी का यूज कर रहे हैं. सो वहां पे मैं बताऊंगी ये पी क्या होता है, तब आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का. हमेशा याद रखिए जो वीक एसिड होगा वो पार्शियल डिसोसिएशन करवाएगा. ओके, ना अब हम बेस का बात करते हैं. तो बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. जैसे एसिड है कि वो हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो किसको देगा, ऑब्वियसली कोई लेने वाला होना चाहिए. तो जो लेने वाला है वो है बेस, मतलब द वन विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इज बेसिकली बेस. ठीक है, उसके अलावा जो OH माइनस आयन देता है, जो डोनेट करता है OH माइनस, उसको हम कहते हैं बेस. साथ ही साथ में जैसे हमने वहां पे एक डेफिनेशन बोला था, हाइड्रोजन आयन जब अटैच होता है तो हम जनरली नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन आयन अटैच होता है तो हम उसको कह रहे थे क्या, कि वो एसिड होता है. लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन मेटल के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको हम बेस कहेंगे. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगेन हम पीरियोडिक टेबल को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन आयन होगा तो वो एसिड नहीं कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा. बट नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन आयन होगा तो वो एसिड कहलाएगा. ओके, उसके अलावा जिसके साथ भी OH अटैच होता है, जैसे NaOH,
KOH। सो ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म है जिसके बेसिस पर हम बेस को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन बेस में हमने अभी जस्ट बोला उसके पास OH होगा, साथ ही साथ में जहां OH होगा वहां पे उसके पास एक कंजुगेट एसिड होगा टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो कंजुगेट एसिड प्लस OH फॉर्म्स द बेस। ओके, सो मेटालिक ऑक्साइड जो हमने यहाँ पे बोला, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन आयन अटैच होता है तो वो बनाता है बेस। सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगेन मेटालिक ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर का होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये सारे क्या है, ये मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो अब मेटल ऑक्साइड जैसे हम CaO का बात करें, अगर जब वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो ये बना देगा CaOH2। एंड फाइनली ये हमको हाइड्रोजन OH माइनस आयन दे रहा है, ना कि हाइड्रोजन आयन। क्योंकि OH माइनस OH डोनेट कर रहा है सोल्यूशन में, तो ये हो जाएगा बेस। अगर ये हाइड्रोजन डोनेट करता तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एसिड। बट ये OH क्योंकि डोनेट कर रहा है तो ये कहलाएगा बेस। सो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं बेस। बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस होता है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस भी होते हैं। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर अरीनियस ने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया था कि व्हाट इज दिस एसिड एंड व्हाट इज दिस बेस। तो हमें अलग अलग फॉर्म से डेफिनेशन मिल जाते हैं एसिड एंड बेस के, इसी वजह से। सो अरीनियस ने जो एसिड बताया था कि एसिड क्या, अकॉर्डिंग टू अरीनियस, विच गिव्स हाइड्रोजन इन एक्वस सोल्यूशन, जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन को डोनेट करवाता है, हाइड्रोजन को देता है, उसको हम एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अरीनियस। और बेस कौन है, विच गिव OH माइनस इन द एक्वस सोल्यूशन। बेस वो है जो OH माइनस को एक्वस सोल्यूशन में डोनेट करेगा, और जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड। सो दिस इज हाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया। एक और बेसिस ऑफ डेफिनेशन होता है, दैट इज ब्रॉन्स्टीड लॉरी एसिड एंड बेस। सो ब्रॉन्स्टीड के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टीड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, एसिड कौन है जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है, और बेस कौन है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एसिड एंड बेस का उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दे दिया। यहाँ एसिड अभी भी वो है जो डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन, बट बेस को उन्होंने बोला जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। तो कभी भी अगर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन पूछा गया है, या कॉन्सेप्ट पूछा गया है, या अरीनियस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिड कौन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, विच डोनेट हाइड्रोजन आयन, एंड बेसिस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। सो ये था हमारा कुछ एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट। इन द कमिंग वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट OH, POH एंड PH एंड KW कॉन्सेप्ट। हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर।